सात संगत जी बड़े प्यार से कहना। धन निरंकार जी। सात संगत जी, संसार में मनुष्य को अनेक उपहार प्राप्त होते हैं। माता पिता का स्नेह, धन दौलत, स्वास्थ्य, बुद्धि, रिश्ते, मान सम्मान और शिक्षा, यह सभी अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। परंतु इसमें सबसे ऊपर यदि कोई ऐसा वरदान है जो आत्मा को उसके मूल से जोड़ देता है, जो जन्म जन्मांतर की भटकन को विराम देता है, तो वह है सदगुरु का दिया हुआ नाम और उसका सिमरन। सात संगत जी, यह ऐसा वरदान है जो केवल हमारे बाहरी जीवन को नहीं बल्कि हमारे भीतर के अनंत जीवन को भी संवार देता है। सात संगत जी, संसार की हर वस्तु नश्वर है, समय के साथ साथ बदलने वाली है, परंतु सतगुरु का नाम और उसका सिमरन शाश्वत है, अजर है, अमर है और अविनाशी है। सात संगत जी, जब किसी सच्चे संत की कृपा आत्मा पर होती है, तब वह उसे यह बोध कराता है कि यह संसार केवल एक मायावी स्वप्न है, जहां आत्मा अपनी असली पहचान को भूल बैठी है। सात संगत जी, सदगुरु का सिमरन आत्मा को उसकी गहरी नींद से जगाता है और उसे याद दिलाता है कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है और तेरा असली घर इस संसार में नहीं बल्कि उस परम सत्ता में है जहां से तू आया है। यह सिमरन केवल शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं है सात संगत जी, कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि जो सदगुरु से निकलकर सीधे हमारे अंतर को स्पर्श करती है। वह आवाज जिसे सुनकर आत्मा शांत हो जाती है, स्थिर हो जाती है और अपने स्रोत की ओर बढ़ने लगती है। सात संगत जी, सदगुरु का सिमरन केवल जुबान से जपना नहीं है, यह तो भीतर से उठने वाली पुकार है, एक रूहानी क्रिया है जो मन को धीरे धीरे शांत करती है और आत्मा को ऊंचा उठाती है। सात संगत जी, जो सिमरन प्रेम से किया जाता है, गुरु पर पूर्ण भरोसा और श्रद्धा से किया जाता है, वह कभी खाली नहीं जाता। उसमें इतनी शक्ति होती है कि वह जन्मों जन्मों के अंधकार को मिटा देता है। सात संगत जी, सदगुरु की कृपा से जब सिमरन सच्चे भाव से होता है, तब वह आत्मा को उड़ान देता है, उसे देह और संसार के बंधनों से मुक्त करने लगता है। सात संगत जी, संतों ने सत्य ही कहा है कि सदगुरु बिना भव सागर पार नहीं होता और नाम बिना आत्मा को शांति नहीं मिलती। सात संगत जी, सदगुरु उस कश्ती के समान है जो हमें इस संसार रूपी गहरे सागर से पार ले जाती है और उसका नाम, उसका सिमरन वह पतवार है जो इस यात्रा को सही दिशा देता है। एक बार सात संगत जी, एक जिज्ञासु ने एक महात्मा से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा धन क्या है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, यह जान लेना कि तू आत्मा है, यह भी एक बड़ा धन है, पर उससे भी बड़ा धन यह है जानना कि तुझे कोई ऐसा मिल गया है जो तुझे उस मालिक से मिला सकता है और उस सदगुरु के नाम का सिमरन ही असली खजाना है। सात संगत जी, क्योंकि बाकी सब तो एक दिन छूट जाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं सात संगत जी, जब हम सिमरन करते हैं, तब सदगुरु द्वारा दिया गया वही नाम हमारे भीतर एक अद्भुत शक्ति को जागृत करता है। मन भटकता है पर सिमरन उसे पकड़कर स्थिर करता है, विचार आते हैं पर नाम उसे शांत कर देता है। सात संगत जी, शरीर थकता है पर सिमरन उस थकावट को भुला देता है और जब वह नाम भीतर अपनी ध्वनि से प्रकट होने लगता है,
तब आत्मा को ऐसा आनंद मिलता है जिसकी तुलना संसार की किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। साध संगत जी, शास्त्रों में कहा गया है कि जो नाम सतगुरु देता है वही आत्मा को तीनों लोकों में सुख देता है। वह नाम न तो किसी पुस्तकालय में मिलता है और न ही किसी पुरानी विधि से, वह तो केवल जीवित पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। कई बार मनुष्य सोचता है साध संगत जी की हम सिमरन करते हैं पर मन नहीं टिकता, ध्यान नहीं लगता, तो फिर इसका क्या लाभ। साध संगत जी, वह यह नहीं समझता कि सिमरन एक धीमी आग की तरह होता है, जैसे लकड़ी को धीरे धीरे जलाती है और अंत में पूरी तरह राख हो जाती है। वैसे ही सद्गुरु का सिमरन धीरे धीरे मन की वासनाओं, विकारों और अशांति को भस्म कर देता है। उसमें धैर्य चाहिए, इसमें प्रेम चाहिए और इसमें निरंतरता चाहिए। साध संगत जी, एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब वह नाम भीतर गूंजने लगता है और आत्मा उसका रस पीने लगती है। साध संगत जी, सद्गुरु का सिमरन जीवन की अंधेरी रातों में एक दीपक के समान है। जब उसे मार्ग दिखाई नहीं देता, जब दुख, चिंता और मोह हमें घेर लेता है, तब वही सिमरन भीतर से सहारा देता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा की शुद्ध ऊर्जा है जो हमें याद दिलाती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और हमारा असली घर इस दुनिया में नहीं बल्कि उस रूहानी लोक में है। कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि किसी भक्त ने बस रोते रोते सुमिरन किया और कुछ ही क्षणों में भीतर एक शांति का अनुभव किया कि सारी चिंता मिट गई, कोई भय शेष नहीं रहा। क्योंकि जब आत्मा सद्गुरु के नाम से डूबती है तब वह स्वयं को अनुभव करती है और आत्मा का यह अनुभव ही परम सुख है, वही आनंद है, यही अमृत है और यही मुक्ति का मार्ग है। साध संगत जी, सद्गुरु का सिमरन हमें संसार के भागने की शिक्षा नहीं देता, बल्कि संसार में रहते हुए रूहानी बनने का मार्ग दिखाता है। घर, परिवार, कार्य, जिम्मेदारी सब निभाते हुए भीतर सद्गुरु के नाम से जुड़े रहना ही सच्ची भक्ति है। संत निरंकारी मिशन भी हमें यही संदेश देता है कि जीवन में पलायन नहीं बल्कि जीवन में रहते हुए उठे। साध संगत जी, ईश्वर बोध प्राप्त करना ही उद्देश्य है। जब हम सिमरन करते हैं तो हमें स्वयं को बार बार यह याद दिलाते हैं कि हमारी मंजिल बाहर नहीं भीतर है और उस मंजिल की दिशा केवल सद्गुरु ही दिखा सकता है। सिमरन का प्रभाव धीरे धीरे हमारे स्वभाव में प्रकट होने लगता है। क्रोध कम होने लगता है, लोभ ढीला पड़ने लगता है, मोह की पकड़ कमजोर हो जाती है और मन में सहजता आने लगती है। बाहर की परिस्थितियां वही रहती है पर भीतर का केंद्र बदल जाता है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल से छूता रहता है, वैसे ही सिमरन करने वाला संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठने लगता है। साध संगत जी, सद्गुरु का नाम मन को ऐसा मधुर रस देता है कि धीरे धीरे वह सांसारिक विषयों से हटकर उसी नाम में रमने लगता है और जब नाम से टिकने लगे तब समझ लेना चाहिए कि आत्मा की यात्रा आरंभ हो चुकी है। प्रिय साध संगत जी, यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह सद्गुरु का शुद्ध चेतना है जो हमारे हृदय में अंकित हो जाती है। जिसे यह नाम मिल गया उसे सच्चा हीरा मिल गया। अब कर्तव्य केवल इतना है साध संगत जी की हम उस अमूल्य वरदान की कदर करें, इसे संभाल कर रखें।
और प्रेम पूर्वक इसका सिमरन करे। न कि किसी दिखावे की आवश्यकता है, न किसी पाखंड की। साध संगत जी केवल एक सच्चा प्रेम चाहिए, सदगुरु की और उसके नाम से। साध संगत जी, जब आत्मा सदगुरु से सिमरन में स्थिर हो जाती है, तब जीवन एक नया अध्याय प्रारंभ हो जाता है, जिसमें ना भय रहता है, ना कोई हड़बड़ाहट, केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण होता है। यही सदगुरु का सिमरन है, यही जीवन का सच्चा सहारा है, और यही आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाने वाला मार्ग है। साथ संगत जी, बोलने में जो भी त्रुटियां हो, बच्चा जानकर क्षमा करना, प्रेम और सत्कार से कहिए। धन्य निरंकार जी।